हेलो गाइस, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ह्यूमन हार्ट के बारे में। तो आप सभी के लिए बहुत ज़रूरी क्योंकि बोर्ड के पेपर आने वाले हैं। तो आप लोग बिल्कुल ही अच्छे से और ध्यान से पढ़िएगा। ओके, नाउ गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे हार्ट के बारे में, और हार्ट के बारे में पढ़ेंगे ह्यूमन हार्ट के बारे में। ठीक है, ह्यूमन हार्ट होता है, ह्यूमन हार्ट कितने चेम्बर का होता है? 4 चेम्बर का होता है। 4 चेम्बर का ह्यूमन हार्ट होता है। ओके, और मैं आपको स्ट्रक्चर बना के भी दिखा देता हूँ। ठीक है, इसमें 2 आर्टरिया होते हैं और 2 वेंट्रिकल होते हैं। ठीक है, तो इसमें ऊपर वाला होता है, ये है राइट आर्ट्रियम और ये है लेफ्ट आर्ट्रियम। फिर उसके बाद ये आ जाता है राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, इसमें क्या होता है कि ये जो राइट वेंट्रिकल है ये इसका सबसे बड़ा चेम्बर होता है, यानी कि लार्जर चेम्बर। ठीक है, तो राइट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। फिर इसमें ये जो छोटी छोटी सी 2 पाइप दिख रही हैं, इनको बोलते हैं वेना केवा। क्या बोलते हैं? वेना केवा। ठीक है, वेना केवा, ये वेना केवा 2 टाइप की होती है। एक होती है इंफीरियर और दूसरी होती है सुपीरियर। एक इंफीरियर हो गई, दूसरी सुपीरियर। ठीक है, इंफीरियर वाली होती है ये जो बॉडी के डाउन से ब्लड आता है, यानी जो हार्ट है, हार्ट जो लेवल लगा हुआ है, मान लो ये इंसान है, ठीक है, और ये हार्ट लगा हुआ है, तो जो जितना हार्ट जो है, हार्ट के बॉडी के नीचे से ब्लड आएगा वो लेके आएगी इंफीरियर वेना केवा, और जितना ही बॉडी के ऊपर यानी ब्रेन से जितना भी ब्लड आएगा वो कौन सी लेके आएगी? सुपीरियर वेना केवा। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं, फिर से याद रखना, ह्यूमन हार्ट 4 चेम्बर का होता है। ठीक है, राइट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल हमारा सबसे लार्जर चेम्बर होता है, या लार्जेस्ट चेम्बर भी इसे बोल सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ से इसमें राइट ऑरिकल में ब्लड आता है जो कि इम्प्योर ब्लड होता है, इम्प्योर ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होता है कि हमारी जो ऊपर है, ऊपर से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा वो कौन लेके आएगा? सुपीरियर वेना केवा। और जो नीचे से ब्लड आएगा यानी डाउन द बॉडी, ये ब्लड कौन लेके आएगा? इंफीरियर वेना केवा। इतना आया, और ये कैसा ब्लड आएगा यहाँ पे? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, अब पहले एक बार हार्ट का अच्छे से स्ट्रक्चर समझ लेते हैं कि हार्ट का स्ट्रक्चर क्या है। इसमें 2 ऊपर चेम्बर, 2 नीचे चेम्बर होते हैं। उसके बाद में क्या होता है, यहाँ पे 3 कस्प लगे होते हैं जिनको वैल्व भी बोलते हैं। ठीक है, तो इधर वाला राइट ऑरिकल में जो वैल्व होता है उसको बोलते हैं ट्राई कस्पेड वैल्व, और जो हमारे लेफ्ट साइड लगा होता है इसको बोलते हैं हम लोग बाइकस्पेड वैल्व। ठीक है, अब एक ओवरव्यू आप समझ लेते हैं कि कैसे ब्लड फ्लो होता है। ठीक है, सबसे पहले हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वेना केवा के थ्रू राइट ऑरिकल में आता है। ओके, राइट ऑरिकल से आने के बाद ये ट्राइकस्पिड वैल्व के थ्रू राइट वेंट्रिकल में जाता है। फिर राइट वेंट्रिकल से हमारा ब्लड जो है ये जाता है सीधा लंग्स में। ठीक है, फिर लंग से ये हो जाता है ऑक्सीजनेटेड। ऑक्सीजनेटेड होने के बाद जो ब्लड आता है ये आता है लेफ्ट ऑरिकल में, और लेफ्ट ऑरिकल में पहले आता है ऑक्सीजनेटेड होने के बाद यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, और यहाँ पे कैसा ब्लड है? डीऑक्सीजनेटेड। अब देखो, ऑक्सीजनेटेड वो ब्लड होता है जिसमें ऑक्सीजन का मात्रा ज्यादा होती है, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वो होता है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा होती है।
अब लेफ्ट ऑरिकल में आने के बाद जो हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल के थ्रू ये ब्लड जो है हमारा यहाँ से पूरी बॉडी में भेज दिया जाएगा। ठीक है, अब बॉडी जो है उस ऑक्सीजन को यूज कर लेगी, और यूज करने के बाद उसी ब्लड में CO2 डाल देगी। अब ये CO2 जो है, अब फिर से ब्लड हमारा डीऑक्सीजनेटेड हो गया। अब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर से वेना केवा के थ्रू राइट ऑरिकल में आ जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आया? मैं एक बार और रिपीट कर देता हूँ। ठीक है, हार्ट के 4 चेम्बर हैं, राइट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, राइट ऑरिकल में वेना केवा के थ्रू ब्लड आएगा, फिर ट्राइकस्पिड वाल्व के थ्रू राइट वेंट्रिकल में जाएगा, फिर राइट वेंट्रिकल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारा लंग्स में जाएगा, लंग्स से ये ऑक्सीजनेटेड होकर लेफ्ट ऑरिकल में आएगा, और लेफ्ट ऑरिकल में आने के बाद में ये पूरी बॉडी में हमारे भेज दिया जाएगा, जहां पे बॉडी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को यूज कर लेगी और डीऑक्सीजनेटेड कर देगी, यानी उसमें कार्बन डाइऑक्साइड डाल देगी। फिर उसके बाद ये कार्बन डाइऑक्साइड यानी ब्लड डीऑक्सीजनेटेड हो गया, और ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर से राइट ऑरिकल में आ जाएगा। अब इसको बोलते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व, और लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में बाइकस्पिड वाल्व होता है। तो होप आप सबको इतना समझ में आया होगा। बाकी मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा और थोड़ा अच्छे से, कि आप लोगों के लिए अच्छे से मैं बोर्ड्स के लिए प्रिपरेशन करा पाऊँ। सो होप आप सबको समझ में आया होगा। नमस्ते।